जैसे ही रमज़ान शुरू होता है मुझे सबसे पहले ये परेशानी होती है, सहरी में उठकर पराठे कैसे बनाऊंगी। क्योंकि गैस ही नहीं आती, और अगर आती है तो प्रेशर इस कदर कम होता है कि अल्लाह की पनाह। फिर भी मैं सोचती हूँ कि जब अम्मी सबके लिए सहरी बनाया करती थी तो यकीन मानिए मट्टी के तेल का चूल्हा हुआ करता था। अम्मी किस वक्त उठती थी हमें खबर ना थी, लेकिन जब हमें वो सहरी के वक्त जगाती तो सब बहन भाइयों के लिए पराठे बन चुके होते थे। सालन भी गरम कर लेती थीं। बाहर से दही लेने अब्बू के साथ हम खुद जाया करते थे। सब घर वालों के लिए लस्सी बनती, किसी की पसंद पर चाय बनती। लेकिन आज मैं ये सोचती हूँ हमारे पास ढेरों ढेर सहूलियात मैसर हैं। कभी हम कहते हैं हम में हिम्मत नहीं रही, आजकल वो खुराकें नहीं रही। कभी हम कहते हैं वक्त में बरकत नहीं रही। समझ में नहीं आता क्या मामला है। बस मैं क्या करती हूँ, पराठे बनाकर कच्चे पक्के बनाए और उनको फ्रिज में रख दिए ताकि वो फ्रीज़ हो जाएं। जब सहरी में उठती हूँ तो अपने लिए एक पराठा बना लिया, फ़खर तो बस चाय में फेनियाँ डाली और खा ली। आमरा ने रात की रोटी सालन के साथ खा लेती है। लेकिन मुझे ये परेशानी होती है कि हर रोज़ सहरी में कोई नई चीज़ हो। कभी पराठा हो, उसके साथ अंडा फ्राई हो, कभी पराठे के साथ दही हो, कभी फेनिया हो, कभी कोई कीमा या कबाब बन जाए। लेकिन तब भी वो लुत्फ़ और वो मज़ा नहीं जो अम्मी अब्बू के साथ हुआ करता था। सब बहन भाई सहरी में उठ जाते, मैं दस्तरखान बिछाती, उसके बाद सालन की पतीली लाकर रखती, पराठे लेकर आती, फिर उसके बाद चाय और लस्सी बन जाती। हम सब बहन भाई अम्मा अब्बा के साथ बैठकर मज़े से सहरी करते। और सहरी के बाद जो सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आता था कि अब हमें स्कूल जाना है, अब 1 घंटा क्या सोएं। नमाज़ पढ़ते, थोड़ा सा सिपारा पढ़ा, और उसके बाद एक खेल होता था जो टेलीविज़न पर आया करता था, कसौटी। मैं, फरा और आमरा, हम वो बड़े मज़े से आपस में खेला करते और अपने मोहल्ले की मशहूर शख्सियात, कभी कोई इमारत और कभी कोई जानवर और इस तरह की चीज़ें पूछा करते। और इतना लुत्फ़ आता, देर तक बैठकर बातें करते, कहानियाँ सुनाते, स्कूल की बातें, घर की, मोहल्ले की बातें। अब तो बच्चों को देखो, सारा वक्त मोबाइल से लगे हैं, एक दूसरे से बात करने की भी फुर्सत नहीं। मुझे तो आज भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं बैठती हूँ तो अपनी दोस्तों के साथ, अपनी गली मोहल्ले वालों के साथ वही पुरानी बातें याद करना। फिर इफ़्तार का टाइम हो जाता था। इफ़्तार में इतनी इफ़्तार बनानी कि हर रोज़ एक घर में तो ज़रूर एक ट्रे बनाकर भेजते, और हमें भी कहीं ना कहीं से इफ़्तार आ जाती। मज़े से खाते, नमाज के बाद चाय बनती, और चाय के साथ जो चीज़ें बची होती, पकोड़े, समोसे, रोल, हम उन्हें खाते और फिर सहन में बैठकर खूब मज़े मज़े से बातें करती। ईद की तैयारी, उस वक्त तो ईद पर एक ही सूट बना करता था, हमें उसकी बड़ी कदर होती थी, यकीन मानिए। और पिछले साल का जो सूट, वो भी हमारी अम्मा संभाल कर रखती थी, वो हम ईद के दूसरे दिन पहनते थे। और जो पिछले साल बड़ी ईद का सूट होता था, वो हम ईद के तीसरे दिन पहनते थे, क्योंकि हमें 3 दिन ईद भी तो मनानी होती थी। ईद का सूट अम्मी इतने ख्याल से रखती थी कि जैसे ही ईद का दिन ख़त्म होता, हम घर में दाखिल होते, अम्मी फ़ौरन हुक्म सादिर फरमा देती, चलो जल्दी से कपड़े उतार दें, घर के कपड़े पहन लो। अब मेरा दिल चाहता मैं वही कपड़े पहने रहूं, सो जाऊं उन्हीं कपड़ों में। और अल्लाह, अभी तो मेरा शौक़ भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अम्मी उनको उसी वक्त धोकर। और आप यकीन मानिए, एक वक्त में तो लाइट भी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोयलों की इस्त्री जलाया करते थे। अम्मी तब भी उन्हें धोकर इस्त्री करके एक बड़ा बक्स था उसमें रख देती। यकीन माने, जब वो बक्स खुलता था मुझे इतना मज़ा आता था, मेरा तो दिल चाहता था मैं उस बक्स में ही लेट जाऊँ ना, बस उसमें अपने कपड़ों के साथ लिपट कर सो जाऊँ।
उन कपड़ों को देखती रहूं, लेकिन अम्मी कहती थीं कि नहीं बेटा, ये सब कपड़े दोबारा काम आ सकते हैं। आज का बच्चा, उसे कहीं जाना हो, उसे तो फौरन फरमाइश, अब्बू अम्मी मुझे नए कपड़े चाहिए, और अम्मा अब्बा भी माशाल्लाह उन्हें सलामत रखे फौरन जाके बच्चों को रेडीमेड कपड़े ला कर दे देते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को संभाल संभाल कर रखते थे। और ईद पर एक हील वाला जूता मिलता था। उस सैंडल से हमें इतनी मोहब्बत होती थी कि बाज़ार भी जाते थे वो सैंडल ही पहन लेते थे कि या अल्लाह किसी तरीके से इसके पैसे तो पूरे हो जाएं। और मेहंदी, मेहंदी तो अम्मी रात में लगाया करती थी। मेहंदी घोली, सख्त सा एक पेड़ा बनाया, हमारे हाथ में रखा और उसको कपड़े से लपेट दिया। जब हम सो गए, सुबह उठे तो सब एक दूसरे को देखकर इस कदर हंसते थे, क्योंकि इस मेहंदी का जो हाथ था वो खुल जाता था कपड़ा, और वो मेहंदी एक दूसरे के चेहरों पे लग जाती थी। बहुत ही सादा ज़माना था। एक सूट ईद पर, एक बड़ी ईद पर एक जूता, शब बारात पर एक कॉटन का सूट, उन्हीं में इतनी खुशी होती थी। और फांटा सिर्फ ईद के दिन मिला करती थी। उस फांटा पीने का इतना लुत्फ़ होता था कि ईद से एक दिन पहले ही हम लिस्ट बना लेते थे कि हमें कौन कौन ईदी देगा। 1 रुपया अब्बू, 1 रुपया हमीद चाचा, 1 रुपया बदर मामू, 1 रुपया मामू अब्बास और 1 रुपया मुंशी साहब। बस जी, ये हमारी कुल ईदी होती थी जिसे हम जमा कर लेते और ईद के दिन फांटा पीते, चना चाट खाते, बंद कबाब खाते। भाई बर्गर नहीं होता था, बंद कबाब ही हुआ करता था।